यह कहानी है अर्जुन की, जो एक शहर का साहसी और आत्मविश्वासी युवक था। उसे भूत, प्रेत, आत्माओं और अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हर चीज को तर्क और विज्ञान के चश्मे से देखता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे एक चुनौती दी। अगर तू सच में इतना बहादुर है, तो जाकर उस भूतिया हवेली में एक रात बिताकर दिखा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और उसी रात गांव के पास एक सुनसान, उजाड़ हवेली की ओर चल पड़ा। एक हवेली जो सालों से वीरान थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वालों के अनुसार यह हवेली कभी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। कहते हैं उनकी पत्नी सुहागिन रमणी शोभा देवी एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कुछ ने कहा कि उसने आत्महत्या की, कुछ ने कहा कि उसकी हत्या हुई, लेकिन कोई सच नहीं जानता था। इसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया और लोग उससे दूरी बनाने लगे। अर्जुन को इन कहानियों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती थी। उसने एक बैग में टॉर्च, कैमरा, कुछ स्नैक्स और मोबाइल लिया और शाम होते होते हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान मैदान के किनारे स्थित थी। चारों ओर झाड़ झंखाड़, सूखे पेड़ और रात के सन्नाटे में हवा की सरसराहट। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी, जो हवा में टकराकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारें सीलन से भरी थीं, जगह जगह जाले और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। सीढ़ियां छिटक रही थीं और छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। रात के लगभग 9 बजे थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और एक कमरे में जाकर बैठ गया। उसने कैमरा ऑन किया और ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मैं अर्जुन हूं और मैं इस वक्त भानगढ़ गांव की भूतिया हवेली में हूं। मैं यहां एक रात बिताऊंगा और देखूंगा कि क्या वाकई कोई आत्मा या भूत होता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। थप! अर्जुन चौंका। वह उठा, खिड़की की ओर गया। बाहर कोई नहीं था। तभी पीछे से एक धीमी हंसी की आवाज आई, एक औरत की, बहुत ही धीमी और डरावनी। का कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने खुद को संभाला और सोचने लगा, यह मेरा वहम है, शायद हवा थी। वह फिर से कैमरा लेकर हवेली के दूसरे हिस्सों की जांच करने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर अब हवेली का माहौल बदल चुका था। एक अजीब सी गंध हवा में घुल चुकी थी, जैसे कुछ जला हो या फिर किसी पुराने शव की बदबू। फिर वह कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा दर्पण था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने पीछे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई नजर आई। उसने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं। वह अब डर से कांपने लगा था। अब समय रात के 12 बजे का था। कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई। अर्जुन की टॉर्च ने भी काम करना बंद कर दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी एक गाना सुनाई दिया, बहुत धीमा। चांदनी रातें। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही गीत था जो शोभा देवी अक्सर गाया करती थी। गांव वालों की मान्यता के अनुसार अचानक सामने दीवार पर एक औरत की आकृति उभरने लगी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, झुका चेहरा। तू क्यों आया है? एक कराहती हुई आवाज गूंजी। मैं बस देखना चाहता था कि यह सब सच्चाई है या नहीं। अर्जुन ने हिम्मत करके जवाब दिया। सच जानना है तो देख। और वह आकृति अर्जुन की आंखों के सामने बदलने लगी। अब वह दिख रही थी शोभा देवी की आत्मा, जिसके गले पर जख्म के निशान थे, आंखों में पीड़ा और हाथों में टूटी चूड़ियां। मुझे मेरे पति ने मारा, मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन स्तब्ध था। वह न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। अगर तू सच्चा इंसान है तो मेरी बात गांव में सबको बता, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। आत्मा बोली। अर्जुन ने सिर हिलाया। एक पल में पूरी हवेली शांत हो गई। टॉर्च वापस जल उठी। कमरे की हवा सामान्य हो गई। सुबह होते ही अर्जुन गांव लौटा। वह पूरी रात की रिकॉर्डिंग गांव के मुखिया को दिखाने गया। वीडियो में साफ साफ आत्मा की परछाई, उसकी आवाज और वो पुराना गाना रिकॉर्ड हुआ था। अर्जुन को उस रात का हर लम्हा आज भी याद है।
उसने सीखा कि साहस जरूरी है, लेकिन अज्ञानता और घमंड में आकर आत्माओं को चुनौती देना समझदारी नहीं। कुछ रहस्य केवल समझने के लिए होते हैं, तो कुछ आत्माएं केवल न्याय की तलाश में होती हैं। गांव में तहलका मच गया। कुछ बुजुर्गों ने भी माना कि ठाकुर रणवीर सिंह और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होते थे और उसकी मौत संदिग्ध थी। गांव वालों ने हवेली में एक मंदिर बनवाया और शोभा देवी की याद में एक दीप जलाने का नियम बनाया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन को उस रात का हर लम्हा आज भी याद है। उसने सीखा कि साहस जरूरी है, लेकिन अज्ञानता और घमंड में आकर आत्माओं को चुनौती देना समझदारी नहीं। कुछ रहस्य केवल समझने के लिए होते हैं, तो कुछ आत्माएं केवल न्याय की तलाश में होती हैं।